देखो बच्चों, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में इसका जो आंसर होना चाहिए ये 100√2 नहीं होना चाहिए, 100 वोल्ट होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो सेम रीडिंग है वो दोनों सीरीज़ में है, आपका रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज़ में है और फिर एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जा रहा है सेपरेटली दोनों के अक्रॉस। तो जो रीडिंग यहाँ पर आएगी और जो यहाँ पर आएगी वो दोनों सेम आ रही है, तो इसको V आप बोल सकते हैं। और अब आपने जो पावर सप्लाई दी है, पावर सोर्स है, वो जो आपने कनेक्ट किया है, तो वो जो रीडिंग है वो कितनी वोल्टेज दे रहा है, इन दोनों को टोटल कितनी वोल्टेज मिली, तो वो आपका सिंपल एडिशन नहीं होता। यहाँ पर हम फेज़र की हेल्प लेते हैं और इस वोल्टेज को और इस वोल्टेज को भी हम फेज़र डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और फेज़र डायग्राम आपको पता है, अगर हमारे पास केवल प्योर इंडक्टर सर्किट है तो अली द आइसमैन मैंने आप लोगों को करवाया था, तो इसमें EMF आगे होती है और करंट पीछे होता है, ठीक है। तो अगर ये करंट है तो ये आपकी EMF होगी, तो इधर वोल्टेज आपकी VL होगी और इधर VR होगी। तो VR भी V है, वैल्यू की बात करें, वेक्टर जो ये हमने बनाया वो ये भी V है। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका, इस फेज़र का, वो आपकी वोल्टेज होगी जो पावर सोर्स सप्लाई कर रहा है, वो टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द पावर सोर्स होगी। तो वो कितनी है वो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बताई गई है 100√2। तो 100√2 ये आपकी RMS वैल्यू है। तो अब जो RMS वैल्यू अगर ये है तो इधर भी जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वैसे भी वोल्टमीटर जो मेजर करेगा वो RMS वैल्यू मेजर करेगा, तो वो मैंने V बोली है। तो V² और फिर से V², क्योंकि V² प्लस में VL माइनस VC का स्क्वायर होता है, तो यहाँ VC है नहीं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये 2V² हो गया है उसका रूट, तो ये इस रूट से आउट हो जाएगा, तो √2V और इधर आपका 100√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो V = आपका 100 वोल्ट निकल के आएगा। तो दोनों को 100 वोल्ट मिलेगी। पीछे से जो सप्लाई है वो 100√2 वोल्ट की है RMS वैल्यू, और अब जो दोनों के अक्रॉस RMS वैल्यू आ रही है वो 100 वोल्ट आएगी। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसके लिए सॉरी, ये जल्दबाजी में मैं इसका A ऑप्शन आपको बोल गया, सेम रीडिंग के कारण ये सेम रीडिंग जो दिमाग में रह गई। एक्चुअल में इसका आंसर 100 वोल्ट होगा। थैंक यू।